मुफ्त की रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ी। अरे क्या हो गया सर आपको? ये मुफ्त की रेवड़ी क्यों बोले जा रहे हो? भैया मैं नहीं बोल रहा, मोदी जी और केजरीवाल जी पिछले 8 महीने से इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मोदी जी बोलते हैं मुफ्त की रेवड़ी क्यों दी जाए, केजरीवाल जी बोलते हैं दी जानी चाहिए। दिल्ली चुनाव के अंदर बड़ा गर्मा गर्मी चल रही है आजकल, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मुफ्त की रेवड़ी आखिर है क्या और आपके यूपीएससी और जीपीएससी के सिलेबस से ये लिंक कैसे है। पहले तो ये सुन लो मुफ्त की रेवड़ी के बारे में मोदी जी और केजरीवाल जी क्या बोलते हैं। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली के गरीबों के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चों को मैं सरकारी स्कूलों में शानदार शिक्षा दे रहा हूं, लेकिन फ्री में शिक्षा दे रहा हूं। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या मैं फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं या देश की नींव रख रहा हूं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। एक एक परिवार को हम फ्री बिजली दे रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। पंजाब में हमने 300 यूनिट बिजली फ्री देनी चालू की है। ये कहते हैं केजरीवाल फ्री में बिजली क्यों दे रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं तुम्हारे मंत्रियों को कितनी फ्री में बिजली मिलती है। तो हमने दिल्ली में सबकी दवाइयां सब कुछ फ्री कर दिया, टेस्ट फ्री कर दिए, इलाज फ्री कर दिया, लेकिन हमारा मकसद है कि कोई बीमारी नहीं पड़ना चाहिए। उनको योगा सिखाते हैं हम लोग, 17,000 लोगों को हम योगा सिखा रहे हैं डेली। सुन लिया? तो मुफ्त की रेवड़ी का मतलब होता है वेलफेयर स्कीम। सरकार देश के लोगों को कुछ चीजें बिल्कुल मुफ्त में दे दे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि दिल्ली के अंदर मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, महिलाओं को पैसे, ये सब देने की बात हो रही है। यानी कि मुफ्त में चीजें दी जाए देश के लोगों को, इसको बोलते हैं मुफ्त की रेवड़ी देना, या सिंपल भाषा में वेलफेयर स्कीम्स इसको बोला जाता है। जो लोग इसके पक्ष में हैं, यानी कि जो सरकारें ये देना चाहती हैं, वो ये बोलती हैं कि भैया हिंदुस्तान एक गरीब देश है, जो कि सच्चाई है। और सच्चाई इस हद तक है कि देश के अंदर 16% से ज्यादा आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा से नीचे रहती है। एक सच्चाई हमारे देश के अंदर ये भी है कि 20 करोड़ लोग रोज रात को भूखे सोते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से। तो जब देश में गरीबी है और देश का संविधान भी बोलता है कि हिंदुस्तान एक वेलफेयर कंट्री है, वेलफेयर स्टेट है, तो डेफिनेटली कुछ बेसिक सुविधाएं सरकारों को, देश के लोगों को दी जानी चाहिए। और सरकारें ऐसा करती भी हैं और इसको बोला जाता है मुफ्त की रेवड़ी। यानी कि कुछ लोग, कुछ पॉलिटिशियंस इसको मुफ्त की रेवड़ी बोल देते हैं। लेकिन जो पॉलिटिशियंस मुफ्त की रेवड़ी नाम से इन चीजों को बुलाते हैं, यानी कि एक तरीके से वो इस तरीके के पूरे स्ट्रक्चर को अपोज कर रहे हैं, उनका क्या मानना है? उनका ये मानना है कि भाई मुफ्त की रेवड़ी देने से देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ सकती है। बहुत कॉमन सेंस की बात है, देश कर्जे में चल रहा है। मैं आपको एक डेटा दूं, हिंदुस्तान की हर राज्य की सरकार लाखों करोड़ों के कर्जे में है, और पूरे इंडिया को अगर देखें तो हमारे ऊपर 80 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। तो मुफ्त चीजें देना हिंदुस्तान की इकोनॉमी को इम्पैक्ट तो जरूर कर सकता है। इसके साथ साथ जो लोग मुफ्त की रेवड़ी यानी कि वेलफेयर स्कीम्स के अपोज में हैं, वो लोग एक बात और बोलते हैं कि अगर हम लोगों ने इतनी सारी मुफ्त चीजें दी तो लोग काम नहीं करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि 5 किलो अनाज हमारे देश में इस समय मुफ्त में दिया जा रहा है, ठीक है, और वो भी केंद्र सरकार दे रही है, सब पूरे हिंदुस्तान के लोगों को दे रही है। तो ये भी बोला जाता है कि भाई मुफ्त में अगर आप सब चीजें दे देंगे तो लोग काम नहीं करेंगे। तो जो लोग मुफ्त की रेवड़ी यानी कि वेलफेयर स्कीम्स के अपोज में हैं, वो लोग ये अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। लेकिन पर मैं आपको ये बताऊं कि होना क्या चाहिए इससे पहले। अगर आप वडोदरा, अहमदाबाद और गांधीनगर रहते हो और यूपीएससी और जीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, लेकिन अगर अभी तक आपने डेमो लेक्चर्स नहीं लिए हैं, तो भैया पीडी गुरुकुल में फ्री डेमो लेक्चर्स तो ले लो, पता तो चले पढ़ाई कैसी होती है वहां पर। अब अपन बात करते हैं सॉल्यूशंस की कि होना क्या चाहिए। क्या मुफ्त की रेवड़ी बांटनी चाहिए, नहीं बांटनी चाहिए? देखो भाई, एक सिंपल बात यह है कि देश का संविधान ये बोलता है कि हिंदुस्तान एक वेलफेयर स्टेट है, तो डेफिनेटली जो आदमी गरीब है सरकार को उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी के दायरे में रहकर करनी चाहिए।
यानी कि जो राज्य बजट पॉजिटिव यानी कि बजट सरप्लस हैं, वो जितनी गरीबों की मदद कर पाए उनको करनी चाहिए। जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली लास्ट कुछ सालों से बजट सरप्लस चल रहा है, यानी कि सरकार का खर्चा कम है और आमदनी ज्यादा है। तो ऐसे राज्यों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, फ्री वेलफेयर स्कीम्स बहुत सारी लॉन्च करनी चाहिए। लेकिन जो राज्य घाटे में है, बजट घाटे में चल रहे हैं, ऐसे राज्यों को गरीबों की मदद करनी तो चाहिए, लेकिन अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। सिंपल सी बात यह है कि सब्सिडीज यानी कि वेलफेयर स्कीम्स यानी कि मुफ्त की रेवड़ी बांटनी चाहिए उन राज्यों को जहां पर राज्यों के पास एक्स्ट्रा पैसा है। जिस पे पैसा नहीं है वो सोच समझकर इस तरीके की स्कीम अप्लाई करें। ऑनलाइन कोर्सेज और ऑफलाइन कोर्सेज के लिए आप लोग पीडी गुरुकुल ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।